हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जैसा कि डिस्प्ले पे देख रहे हैं, मैंने लिखा हाउ चैट जीपीटी सपोर्ट स्टूडेंट्स पेरेंट्स प्रोफेशनल्स इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले ये जो चैट जीपीटी है, हिंदी को भी सपोर्ट करता है और इंग्लिश को भी सपोर्ट करता है, और ये बहुत सारे लैंग्वेजेज को सपोर्ट करता है। पर हम इंडिया में हैं तो हम हिंदी और इंग्लिश के बारे में देखेंगे। आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप यदि चाहते हैं चैट जीपीटी से कि हमें ये हिंदी में बताए, हमें ये इंग्लिश में बताए, तो दोस्तों हर एक चीज़ आपको हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा। और बेसिकली ये कैसे चैट जीपीटी कैसे स्टूडेंट्स पेरेंट्स और प्रोफेशनल्स को सपोर्ट कर सकता है। अब जैसे स्टूडेंट्स की बात कर लें, स्टूडेंट्स हमारे 5th क्लास से लेकर के जो भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन से लेकर के उससे भी हायर सेकेंडरी, हमारे इंजीनियर्स जो हैं, प्रोफेशनल्स हैं, जो भी हमारे टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं, उन सबों को दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश किसी भी चीज़ों में सपोर्ट कर सकता है। और तो और आप गीत लिख सकते हैं दोस्तों, आप गाने लिख सकते हैं, गाने के लिरिक्स लिख सकते हैं, और उसके बाद और आप शायरी कर सकते हैं, आप कविता लिख सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी पेरेंट्स को ये कैसे सपोर्ट है, मान लीजिए किसी भी पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती, तो कोई बात नहीं, आप हिंदी में उससे पूछिए और वो आपको हिंदी में जवाब देगा। आप हिंदी में लिखिए, हिंदी में जवाब देगा। आप सिंपल इतना लिखिए कि इन हिंदी, प्रोजेक्ट इन हिंदी, हमें कविता लिख के दो इन हिंदी, हमें प्रोजेक्ट बना के दो इन हिंदी, हमें फिजिक्स के इक्वेशंस लिख के दो इन हिंदी, हमें मैथ के इक्वेशंस लिख के दो इन हिंदी। तो दोस्तों ये कितना इम्पोर्टेंट है। जैसे कि प्रोजेक्ट्स, आजकल के स्टूडेंट जो हमारे 5th 6th 7th 8th क्लास के जो स्टैंडर्ड के, उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आजकल चलते हैं। अब उसमें हम कैसे स्टूडेंट्स को भी हम प्रोजेक्ट्स में हेल्प कर सकते हैं। और हायर स्टडीज की बात करें तो मैथमेटिक्स, साइंस, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। फिजिक्स हो सकती है, बायोलॉजी हो सकती है, केमिस्ट्री हो सकती है। दोस्तों ये हर एक चीज़ में आपको सपोर्ट करता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि जिन भी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को इंग्लिश नहीं आती तो वो चैट जीपीटी यूज कैसे कर सकते। कुछ भी नहीं दोस्तों, आपको हिंदी आती है आप हिंदी लिखिए, आपको इंग्लिश आती है इंग्लिश लिखिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको चाहिए दोस्तों वो उस लैंग्वेज में आपको लिख करके देगा, बताएगा कि किस तरीके से आपको जो चाहिए वो आपको, वो आउटपुट आपको देगा। तो आइए, और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्यों इंटरेस्ट? क्योंकि आपको ये शायरी लिख के देगा, कविता लिख के देगा, कविता लिख के देगा। आप बोलिए कि मुझे हिंदी में शायरी लिख के दो, हमें कविता लिख के दो, हमें गीत लिख के दो, हमें लिरिक्स लिख के दो। प्रोफेशनल्स के लिए यदि सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की बात करें तो उसमें बहुत सारी डेवऑप्स डेवऑप्स आ जाती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेज आ जाती है, क्लाउड्स आ जाते हैं। कुछ भी यदि प्रोफेशनल्स, डेटा साइंस, जो भी चीज़ें उन्हें चाहिए बस आप लिखिए और वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों चीज़ों में आपको बताएगा। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा ये हिंदी, हमें लगता है कि आज भी हमारे देश में 40 से 50% लोग हिंदी समझते हैं, और बाकी के 50% लोग इंग्लिश को भी समझते हैं। बहुत सारे परसेंटेज ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों को समझते हैं, बट 50% पब्लिक अभी भी ऐसे हैं जो ओनली फॉर हिंदी समझते हैं। लेकिन आज के डेट में दोस्तों स्मार्टफोन सभी यूज करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे जाइए, एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे सिंपल चैट जीपीटी यूज कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, और आपको जो भी चाहिए। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे एक पेरेंट्स को, यदि अपने बच्चों को प्रोजेक्ट्स बनानी है, फिजिक्स से प्रोजेक्ट्स बनानी है, साइंस के प्रोजेक्ट्स बनानी है, ज्योग्राफी के प्रोजेक्ट्स बनानी है, अर्थ से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स बनानी है, हर एक चीज़ में दोस्तों वो आपका सपोर्ट करेगा, स्टूडेंट्स को सपोर्ट करेगा। आप जहाँ भी जाइए आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप चैट जीपीटी पे। तो आइए ये किस तरीके से दोस्तों आपको सपोर्ट करेगा, तो हम उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज़, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, हाउ हेल्प पेरेंट्स, हाउ हेल्प पेरेंट्स टू नो ओनली इंग्लिश। ऐसे पेरेंट जो केवल इंग्लिश जानते हैं, केवल हिंदी जानते हैं, कैसे आप अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके बच्चे आए और आपसे बोला उन्होंने कि पापा हमें स्कूल में प्रोजेक्ट दिया है, मैथ का प्रोजेक्ट है, साइंस का प्रोजेक्ट है, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट है, हमें फिजिक्स में ये टॉपिक दिया है। तो दोस्तों आप कैसे करेंगे?
आप तो बोलेंगे हमें तो इंग्लिश आती नहीं, हम कैसे तुम्हें बता सकते हैं? नहीं दोस्तों, आप चैट जीपीटी पे जाइए और वहां पे बस सिंपल इतना लिखिए, ये प्रोजेक्ट इन हिंदी, मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा। आप गीत लिख सकते हैं, आप हिंदी में गीत लिख सकते हैं, वो आपको हिंदी में गीत लिख करके देगा। कैसे ये फिल्म इंडस्ट्री को भी सपोर्ट करता है एक तरीके से। प्रोफेशनल्स यदि कोई फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोई गीतकार है, तो गीत लिख सकते हैं, शायरी कर सकते हैं आप, पोएम, हिंदी और इंग्लिश, हाउ कैन हेल्प। उसके बाद चाइल्ड्स मिडिल, अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स की बात करें तो मिडिल स्कूल्स के स्टूडेंट हैं, सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स हैं, हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्टूडेंट्स है, उसके बाद सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी हमारे इंजीनियर्स है वो है, उसके बाद प्रोफेशनल्स हैं, और और तो और दोस्तों, आप ये भी उससे जान सकते हैं कि आखिर हमें यदि पैसे कमाने हैं तो कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों हर एक चीज में आपको वो आपका गाइड करेगा। जरूरी नहीं है हमें इंग्लिश नहीं आती तो हम कैसे चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं, नहीं दोस्तों, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं हिंदी में भी एंड इंग्लिश में भी, किसी भी लैंग्वेज में जो भी आप प्रिफर करते हैं। और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, जो हिंदी समझते हैं हिंदी में यूज कर सकते हैं, जो इंग्लिश समझते हैं इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। दोस्तों तो आइए हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे सपोर्ट करता है ये। देखिए मैंने जो है ना कुछ वो चीजें बनाई। सबसे पहले जो हमारा चैट जीपीटी है, अभी जो हम जिस वर्जन पे काम करेंगे वो 3.5 वर्जन है, ठीक है। और ये क्या है, फ्री है, ये फ्री वर्जन है। और चैट 4 जो है बेसिकली ये पेड वर्जन, तभी हम फ्री वर्जन में काम करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा बेसिकली चैट जीपीटी 4 पेड है तो उसमें और क्या फीचर्स हमें मिलता है। दोस्तों आज के डेट में जो है ना चैट जीपीटी को हम ई बराबर एम सी स्क्वायर भी कह सकते हैं, जो बहुत ही फेमस इक्वेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब का इतना पॉपुलर है। दोस्तों चैट जीपीटी पॉपुलर है, मगर सवाल उठता है कि बहुत से लोगों में कंफ्यूजन है चैट जीपीटी के बारे में। नहीं, आप हेजल फ्री जा करके हिंदी में उसे टाइप कीजिए, आपको हिंदी में बताएगा। सबसे पहले दोस्तों, सबसे मजेदार टॉपिक, हमें हमें गाने लिखते हैं हिंदी में, उसके बाद हम गाने देखेंगे, उसके बाद शायरी देखेंगे, चिल्ड्रंस के प्रोजेक्ट देखेंगे, कैसे आपको हिंदी और इंग्लिश में सपोर्ट करेगा। फिर उसके बाद हम स्कूल में आप प्रिंसिपल्स को लेटर लिख सकते हैं, वो भी आपको लिख के बताएगा हिंदी में, तो हिंदी में आप कविता लिख सकते हैं दोस्तों चिल्ड्रन के। उसके बाद फिजिक्स के टॉपिक, थर्मोडायनामिक्स, जो भी है, रोटेशनल डायनामिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स, 9th 10th स्टैंडर्ड क्लास, न्यूटन्स लॉ, उसके बाद न्यूटन्स लॉ इन हिंदी, सारी चीजें दोस्तों मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैथमेटिक्स, कैलकुलस के बारे में बता सकता है, ज्योमेट्री बता सकता है, ट्रिगोनोमेट्री बता सकता है, ग्राफ्स की थ्योरी बता सकता है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स बता सकता है। बायोलॉजी में दोस्तों आपको 10th और 9th क्लास के हिंदी इंग्लिश के बारे में बता सकता है। साइंटिस्ट के बारे में बता सकता है वो, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्सवेल, न्यूटन्स। उसके बाद ग्राफ, उसके बाद ग्रह और प्लैनेट्स के बारे में। देखिए प्लैनेट्स का मतलब क्या होता है, ग्रह उपग्रह, आप इसको जो भी कह ले, आप ग्रह लिखिए वो आपको सारी चीजें बताएगा, जरूरी नहीं आप प्लेनेट लिखिए वहां पे। उसके बाद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स की बात करें तो आपको लिनक्स कमांड से लेकर के ऑल अबाउट जावा कोड्स, पाइथन कोड, डेवऑप्स, क्लाउड, सारी चीजें दोस्तों आपको बताएगा। और यदि बात करें डेटा साइंस, डेटा साइंस के बारे में बताएगा। आप विंडो कमांड्स उससे ले सकते हैं, मनी आइडिया बताएगा। उसका टेक्स्ट टू इमेज, बेसिकली जो पेड वर्जन है वो टेक्स्ट टू इमेज, आप टेक्स्ट लिखते हो आपको इमेज में आपको वो बताएगा सारी चीजें। उसके बाद चैट जीपीटी 4 जो पेड वर्जन है उसमें और क्या क्या फीचर्स देता है दोस्तों, ये 26 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, तो आप अंदाजा लगाइए कितना ये इम्पोर्टेंट है। इसलिए आज जो है ना, मतलब मोस्टली देखिए मैं हिंदी में भी इन चीजों को बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी बोल सकता हूँ, लेकिन उनसे क्या फायदा। जिसको जिस चीजों में हमें लगता है हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी समझते हैं, सभी समझते हैं। अभी देखिए क्रिएट रेसिपी, इमेज से इमेज, यदि आप रेसिपी जैसे कद्दू का फोटो दिखा दिया आपने, उसके बाद आपने रोटी की इमेज दिखा दिया, फिर उसके बाद आपने कोई भी इमेज आपने उसे दिखा दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ इमेज, तो उस हिसाब से आपको रेसिपी बता सकता है कि इसकी रेसिपी क्या बना सकते हैं आप। इसलिए यही चीजें मैंने लगा, पिक्चर ऑफ इंग्रेडिएंट, एआई क्रिएट रेसिपी। उसके बाद डिस्क्राइब इमेज टू ब्लाइंड पीपुल, दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट है, डिस्क्राइब इमेजेस टू ब्लाइंड पीपुल। तो दोस्तों चैट जीपीटी क्या नहीं कर सकता है।
तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं चैट जीपीटी किस तरीके से दोस्तों हमें सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आप कुछ मत कीजिए, इसको जो है ना चैट जीपीटी आप सिंपल हम क्या करेंगे, गूगल को ओपन करेंगे और गूगल को ओपन करेंगे, यहाँ पे सिंपल लिखेंगे चैट जीपीटी, सिंपल आप लिखिए चैट जीपीटी, ठीक है। हम तो चैट जीपीटी फुल फॉर्म, और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है चैट जनरेटिव प्रीटेंड ट्रांसफॉर्म, चैट जीपीटी का फुल फॉर्म होता है। अभी देखिए ये पहला जो आपके सामने आया दोस्तों चैट जीपीटी, इसको राइट क्लिक कीजिए, ओपन इन विंडो कीजिए। अब पहला काम हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये आपका इस तरीके का विंडो, देखिए बता रहा है चैट जीपीटी 3.5, तो ये हमारा फ्री वर्जन है। ये दोस्तों आप जो भी चीज़ें लिखेंगे आपको वो बताएगा। चैट जीपीटी अपग्रेड करना है तो यहाँ पे जा करके इसको क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। और ये इनके कुछ प्लान्स हैं, जैसे कि आपको क्या क्या कैपेबल और भी कैपेबल बनाएगा, डेली ब्राउजिंग, एडवांस डेटा एनालिटिक्स एंड मोर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ये एंटरप्राइज वर्जन्स आपको बताएगा। अब इसे लॉगिन कैसे करते हैं, सिंपल आपसे बस ये बोलेगा कि आप कौन से लैंग्वेज में इसे ना आप अपना ईमेल आईडी दीजिए, तो आप अपना जो भी ईमेल आईडी, जीमेल का आईडी दे दीजिए और आप यूज करना चालू कीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, हम गाने लिखते हैं। और गाने भी कैसे, हम लिखेंगे गाना इन हिंदी। क्या लिखते हैं, एक गाना, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, एक गाना, देखिए क्या है, एक गाना लिख के दो जिसमें लव एंड इमोशन ना हो। मैंने क्या लिखा, लव एंड इमोशन ही ना हो, हमें ऐसे गाने लिख के दो। दोस्तों ये ऐसे भी गाने हमें लिख के देगा, देखिए जिसमें लव और इमोशन है ही नहीं। देखिए आप, मैंने क्या लिखा, मैंने सिंपल हिंदी को मैंने इंग्लिश में वो किया, लिखा है, ठीक है। हिंदी को मैंने बस इंग्लिश में से एक ऐसा गाना लिख के दो, देखिए मैंने क्या लिखा है, एक गाना लिख के दो जिसमें लव एंड इमोशन ना हो, ना लव हो ना इमोशंस हो, हमें ऐसे गाने लिख के दो। अब सवाल उठता है ऐसे गाने कौन से गाने, क्या देगा ये, देखिए क्या देता है, सर्च करते देखिए क्या देता है, ठीक है। अभी देखिए क्या लिख के दिया, दिल की दुनिया में राज छुपा है। अभी देखिए इन्होंने क्या दिया, दिल की दुनिया में राज छुपा है, आंखों में छुपी बात कुछ खास है, प्यार ये नहीं सिर्फ प्यार के इजहार है, कोई गहरा राज है जो है बेकार। तो दोस्तों ये देखिए आपको क्या दिया, ये गाने लिख के दे रहा है। और इसी को यदि आप ये कहते हैं कि गाने लिख के दो इन हिंदी, छोड़िए हमें, हम क्या करते हैं, गाने हम लिखते हैं गाने, हम यहाँ पे लिखते हैं गाने लिख के दो इन हिंदी, इन हिंदी, ठीक है। और इसको हम जो है ना एक टॉपिक दे देते हैं, टॉपिक अभी लिख देते हैं लव एंड, टॉपिक हमारा लव है, ठीक है। अभी देखते हैं क्या करता है। तो देखिए आपको ये गाने लिख के दे रहे हैं, चांदनी रात में दिल का ये सफर, दिल से जुदा ना होंगे हम, ये कसम, प्यार की बातें हैं, आंखें बिखरा है खुमार, ये प्रेम कहानी। तो दोस्तों ये देखिए आपको ये गाने लिख के दे रहा है। यहाँ पे लिखते हैं HIN, हिंदी गीत, हिंदी गीत लिखो। अभी देखिए लिखते हैं हिंदी गीत लिखो, देखते हैं क्या लिखता है ये। तो दोस्तों आप इसे टॉपिक दे सकते हैं और वो आपको हिंदी गाने लिख के दे देगा। जैसे कि मैंने क्या लिखा है, हिंदी गीत लिखो, क्या लिखा है ये, चांदनी रात में दिल की बात है, सितारे भी कहीं सुन रहे साथ हैं, दिल की दुनिया में रंग है प्यारा, प्रेम की कहानी में है एक नया असर। तो दोस्तों ये आपको गाने लिख के दे सकता है। अभी मैं इसको हिंदी लैंग्वेज में भी जो है ना आपको दिखाऊंगा कि ये हिंदी भी लिखता है। तो देखिए आपने क्या किया दोस्तों, आपने गाने लिखे,
ठीक है। अभी मैं एक चीज, अभी देखिए एक गाने, अभी जैसे एक गाने लिख के दो जिसमें लव एंड इमोशन, ठीक है, वो था। अभी मैं इससे बोलता हूँ देशभक्ति गाने लिख के दो इन हिंदी फॉर इंडिया, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या लिख के देता है मुझे। ठीक है, अभी देखिए क्या है, ये देखिए, छाया है तिरंगा हर कोना हर देश में, देखिए क्या लिखा है, छाया है तिरंगा हर कोना हर देश में, भारत माँ का जज्बा है दिल में बसा सीना, ठीक है। धरती की गोद में है प्यारा हिंदुस्तान, ये है मेरी पहचान, ये है मेरा ईमान। तो दोस्तों ये आपको देशभक्ति गीत भी लिख के दिया। अभी देखिए और क्या कर सकता है ये, एक गाने लिख के दो जिसमें जिसमें ठंड लग रही है। अभी देखिए मैं इसको बोलता हूँ मुझे एक गाने और लिख के दो जिसमें मुझे ठंड लग रही है, तो देखिए क्या लिख के देता है ये, जिसमें हमें ठंड लग रही है। अभी देखिए क्या लिख के देगा ये, क्या लिख के दिया ये, सर्दियों की दस्तक है दिल को छू गई। इसने क्या लिख के दिया दोस्तों, सर्दियों की दस्तक है दिल को छू गई, ठंडक है हवाओं में दिल से लग रही है, ठंडक है हवाओं में दिल से लग रही है, रात भर सोती है जमीन सर्द है, रात भर सोती है जमीन सर्द है, ठंड लग रही है पर दिल में है प्यार का इजहार। तो दोस्तों ये आपको गाने भी, और वो भी ठंड के गाने आपको लिख के दे। और ये भी चीज है, यदि आप और मतलब दूसरे गाने चाहते हैं तो यहाँ फिर से टाइप कर दिया, आपको दूसरे गाने लिख के देगा ये। अब देखिए शायरी लिखते हैं, शायरी लिख के दो इन हिंदी, ठीक है। अब इसको बोलते हैं शायरी लिख के दो इन हिंदी। अब शायरी पे आते हैं, देखते हैं ये हमें कौन सी शायरी लिख के देता है। शायरी लिख के दो इन हिंदी, अभी एंटर कीजिए, ठीक है। देखिए क्या लिख के देता है, देखिए क्या लिख के दिया ये, रात भर चांदनी है रात का साथी, देखिए रात भर चांदनी है रात का साथी, दिल की गहराइयों में छुपी है कहानी, बात कुछ है ये है कुछ और, बात कुछ या है कुछ और, दिल को छू जाए ये है शायरी का इजहार। तो दोस्तों आपको ये शायरी भी लिख के दे सकता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है चैट जीपीटी। अभी देखिए, अभी देखिए हम चाइल्ड्स के प्रोजेक्ट पे आते हैं, चाइल्ड्स के प्रोजेक्ट्स पे आते हैं। अभी देखिए डिस्कवर द, अभी चाइल्ड्स के प्रोजेक्ट्स की बात करें, बच्चों के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो चिल्ड्रन प्रोजेक्ट इन हिंदी टॉपिक अर्थ। अभी मैंने क्या लिखा है, चाइल्ड प्रोजेक्ट इन हिंदी, ठीक है। टॉपिक हमारा क्या है, अर्थ। तो यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप करते हैं इन हिंदी। देखिए अब ये हमारा देखिए तो दोस्तों एक पेरेंट्स को कितना हेल्पफुल होगा ये, आप बताइए मुझे। एक पेरेंट्स को यदि अपने, यदि बच्चा स्कूल से आता है, और आज के डेट में सभी पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा भी बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े। अब सवाल उठता है कि पेरेंट्स इंग्लिश समझ तो जाते हैं, लेकिन जो उनके क्वेश्चंस और आंसर्स हैं हो सकते हैं उनमें वो ना लिख पाए। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, आप उसको हिंदी में उसको टैप लिख दीजिए इन हिंदी प्लीज। आप न, आप उसके क्वेश्चन और आंसर्स को आप ऐसा लिख सकते हैं कि प्लीज आउटपुट इन हिंदी, तो वो सारे आउटपुट आपको हिंदी में देगा। देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, आप इसे इस चीजों को समझने का कोशिश कीजिए। मैंने क्या लिखा, चिल्ड्रन प्रोजेक्ट इन हिंदी, इन हिंदी टॉपिक हमारा क्या है, अर्थ। अब देखिए इसका आउटपुट क्या क्या आया, ये देखिए, पृथ्वी पर हमारी जिम्मेदारी, एक बच्चों के परियोजना, ठीक है। बच्चों को अर्थ का टॉपिक दिया, ठीक है, कि अर्थ का प्रोजेक्ट है वो बना के दो। देखिए सबसे पहले क्या प्रस्तावना, दुनिया में रहने वाले हर बच्चे का एक महत्वपूर्ण कार्य हमारी पृथ्वी का ध्यान, उत्तरी कक्षा में पृथ्वी के महत्व का अध्ययन, उपायों का प्रस्तुतिकरण, बच्चों की भागीदारी, समापन, जो भी अर्थ से रिलेटेड जो भी टॉपिक है आप उस हिसाब से दोस्तों अर्थ ना। अभी इसी टॉपिक को यदि मैं चिल्ड्रन प्रोजेक्ट इन इंग्लिश लिखूं तो क्या हो सकता है, देखिए आप उस हिसाब से लिख लीजिए। देखिए अभी इंग्लिश में हम बोलते हैं, देखिए ये क्या बता रहा है,
इंट्रोडक्शन, द सिग्निफिकेंट ऑफ अर्थ, इन्होंने क्या बताया, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्थ, अर्थ प्रोवाइड अस विथ essential for life, air, water, food and shelters, exploring environmental solutions। अभी देखिए presentations of solutions, children's involvement, evolutions, conclusions। तो दोस्तों ये देखिए आपको टॉपिक दे दिया। अभी मैं ये बोलूं कि चिल्ड्रंस प्रोजेक्ट इंग्लिश टॉपिक हमारा क्या है, फिजिक्स, हमें फिजिक्स के टॉपिक में वो करके दो। अभी देखिए फिजिक्स के टॉपिक में ये हमें क्या करके देता है। यदि फिजिक्स के टॉपिक की बात करें तो देखिए क्या कह रहा है, देखिए फिजिक्स वंडर्स ए जर्नी ऑफ डिस्कवरी ऑफ यंग माइंड्स। ठीक है, अभी देखिए वेलकम टू फिजिक्स वंडर्स, एन एक्साइटिंग प्रोजेक्ट डिजाइन टू द स्पार्क क्यूरियोसिटी। अभी देखिए वो फिजिक्स के टॉपिक जो है ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ लाइट्स, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको ये करके देगा। अभी देखिए आपको हिंदी में चाहिए, अभी देखिए यही यदि फिजिक्स के प्रोजेक्ट हमें हिंदी में चाहिए तो देखिए क्या लिखा है, चिल्ड्रन प्रोजेक्ट इन हिंदी, टॉपिक हमारा क्या है, फिजिक्स। देखिए इसी का ये क्या करेगा, इंग्लिश हिंदी में करके देगा। तो दोस्तों कोई भी पेरेंट्स जिनको यदि लगता है कि यार ये चीजें हम कैसे कर सकते हैं, देखिए आपको हिंदी में लिख के दे रहा है, आपके सामने आ रहा है ना, बस इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। चैट जीपीटी आप इंस्टॉल भी करने की जरूरत नहीं, आप गूगल में जाइए, सर्च कीजिए चैट जीपीटी बस, और ईमेल आईडी डालिए और उसको आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखा, भौतिक रहस्य है उसका स्वागत, एक रोमांच परियोजना जिसमें बच्चे अपनी रुचि को प्रेरित करने और हमारे ब्रह्मांड में आधारभूत सिद्धांतों की खोज करने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। तो देखिए है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग। अभी देखिए चिल्ड्रन प्रोजेक्ट हिंदी टॉपिक हमारा स्कूल, यदि हमें प्रोजेक्ट या कि स्कूल पे प्रोजेक्ट बनाओ, तो देखिए स्कूल पे प्रोजेक्ट ये आपको खुद बना के देगा। हमने लिखा हिंदी, देखिए हमारा स्कूल एक छोटा जगह बड़ा जादू। और ऐसा नहीं है, आप इसको बार बार लिखेंगे तो ये नई चीजें आपके सामने ला करके देगा। उसी तरीके से आप इंग्लिश में से लिख सकते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिखा, स्कूल के इतिहास का अध्ययन, स्कूल की अनूठी विशेषताएं, पहले स्कूल की विशेषताएं लिखिए, शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ बातचीत, जो भी आप बातचीत करते हैं तो ये आपको पहले बताएगा कि आप क्या क्या लिखना है, सामाजिक प्रक्रियाएं हमें किस हिसाब से लिखनी है, तो सारी चीजें दोस्तों आपको बताएगा वो। अभी आप इंग्लिश लिखे तो इंग्लिश में टॉपिक देगा। अभी मैं यही चीजें बोलूँ, चिल्ड्रन टू डिस्कवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, आप हिंदी में लिखिए वो हिंदी में लिख के देगा। देखिए ये देखिए डिस्कवरी, मतलब इस हिसाब से दोस्तों यदि आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी में लिख लीजिए। अभी देखिए आपको स्कूल में लेटर लिखना है, ठीक है, आप टॉपिक दे दीजिए, राइट ए लेटर इन हिंदी फॉर प्रिंसिपल टू आवर स्कूल। ठीक है, आप एक लेटर लिखिए अपने प्रिंसिपल को अपने स्कूल के बारे में, तो देखिए ये आपको बताएगा। देखिए इसको पेस्ट कीजिए और एंटर कीजिए। बस आप इतना यहाँ करेंगे कि आपको हिंदी में चाहिए तो हिंदी में लिख के, तो देखिए हमें हिंदी में चाहिए तो हमने क्या लिखा है, हिंदी। अभी देखिए आपको हिंदी में लिख के दे रहा है, ये देखिए यो अपना नाम लिखिए, अपना क्लास लिखिए, यहाँ पे डेट लिखिए और जो भी प्रधानाचार्य, उसके बाद उनका नाम एंड एड्रेस लिखिए। और उसके बाद ये देखिए जो भी चीजें हैं आप इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पे जो भी चीजें हैं पेस्ट कीजिए, या नहीं तो इसको देख देख करके आप लिख लीजिए। इस माध्यम से मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, मुख्यालय में आपको एक महत्वपूर्ण समस्या के बारे में सूचित करना चाहता हूँ। तो आपको जो भी चीजें चाहिए आप टॉपिक दीजिए, आपको देगा। आपको इंग्लिश में चाहिए, देखिए लेटर इन इंग्लिश फॉर प्रिंसिपल, इसको कॉपी कीजिए, आपको इंग्लिश में लेटर लिख के देगा वो, ये लीजिए। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है ये चैट जीपीटी। देखिए आपको इंग्लिश में दिया, जो भी टॉपिक है वो आपको बताएगा। अभी देखिए अभी देखिए हमने शायरी लिख दी है, गाने लिख दिए, हमने कविता नहीं लिखी, तो क्या हमें ये कविता भी लिख के देगा? बिल्कुल देगा कविता लिख करके। यदि कविता की बात करें तो देखिए कविता लिख के दो इन हिंदी, टॉपिक आम का पेड़। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, आम का पेड़, कविता लिख के दो इन हिंदी, टॉपिक है हमारा आम का पेड़। देखते हैं क्या लिख के देता है आम के पेड़ पे। देखिए ये कविता लिख के दो इन हिंदी, टॉपिक आम का पेड़। अभी देखिए क्या लिख के दिया है दोस्तों, देखिए आम का पेड़ है सुंदर, फलों का राजा, सर्दी गर्मी बरसात में हमारा साथी, वृष्टि के मौसम में खिलता है खुशबू से, देता है फल स्वादिष्ट और भरपूर खुशी से, आम की छाया में मिलती है राहत। तो देखिए दोस्तों आपको ये ये भी करके दे दिए। अभी देखिए हमें है कविता लिख के दो इन हिंदी, टॉपिक हमारा क्या है, बंदर। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट, अभी ये बंदर के बारे में आपको कविता लिख के देगा इन हिंदी,
और यदि इंग्लिश चाहिए तो वहाँ पे इंग्लिश लिख लीजिए, वो आपको इंग्लिश में लिख के देगा। अभी देखिए जैसे इन्होंने क्या लिखा, आकाश में खेले हरियाली में झूमे, बंदर है मिलकर खुशियों का सफर, लता झोली में आसमान से बातें, बंदर की मासूमियत बढ़ाती है मिठास, चलते फिरते लटपटाते खिलौनों से है प्यारे, बंदर की हंसी में है बसी बचपन की यादें। तो देखिए ये आपको ये भी लिख के दे रहा है। तो दोस्तों और क्या चाहिए आपको। उसके बाद फिजिक्स, अभी हम नाइन्थ और यदि मिडिल स्टैंडर्ड में आए, यदि कोई भी नाइन्थ स्टैंडर्ड और 8 क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आप यदि वो फिजिक्स के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो यहाँ देखिए थर्मोडायनामिक्स 9th and 10th क्लास स्टैंडर्ड इंग्लिश, बस इतना टाइप कीजिए, देखिए आपको क्या बताएगा वो। ये देखिए, आपको हमने टॉपिक क्या दिया है, थर्मोडायनामिक्स। अभी देखिए थर्मोडायनामिक्स के बारे में आपको बताएगा, सारी चीजें वो आपको बता दिया, बेसिक कंसेप्ट। थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस दैट्स आइडियल टू स्टडी ऑफ हीट वर्क्स एनर्जी ट्रांसफर। देखिए ट्रांसफर सराउंडिंग टाइप सिस्टम, सारी चीजें, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, सारी चीजें वो आपको बता के देगा। और इसी को यदि आपको हिंदी में चाहिए तो आप हिंदी में लिख के लिए, ये देखिए ये क्लास, यहाँ इंग्लिश लिखा है ना मैंने, यहाँ पे हिंदी लिखिए, HINDI हिंदी। अभी देखिए ये क्या क्या करके देता है, देखिए आपको हिंदी हिंदी में लिख के दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों तो ये कितना हेल्पफुल है एक स्टूडेंट के लिए भी और एक पेरेंट्स के लिए भी। देखिए आपको हिंदी में लिख के दे रहा है। अभी आपको रोटेशनल डायनामिक्स पढ़नी है तो आपको आप सिंपल वहाँ पे लिखिए रोटेशनल डायनामिक्स क्लास 9 and 10 स्टैंडर्ड इंग्लिश, आपको इंग्लिश में लिख के देगा रोटेशनल डायनामिक्स। आपको फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में जानना है, आपको फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में लिख के देगा वो। ये देखिए फ्लूइड डायनामिक्स, यहाँ पे टाइप कीजिए फ्लूइड डायनामिक्स, बस लिख दीजिए यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी, यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिखा है। ये फ्लूइड डायनामिक्स 9 10th के जो फिजिक्स की चीजें, और भी इसके इक्वेशंस के बारे में जानना है, कितना जानना है, वो सारी चीजें आपको बताएगा। ये देखिए इसके, देखिए ये आपको इक्वेशंस भी बता रहे हैं, ये देखिए, आपको ये इक्वेशंस भी बता रहा है। पी का मतलब क्या होता है, प्रेशर, पी डेंसिटी, बी वेलोसिटी, जी एक्सेलरेशन। तो दोस्तों ये कितना इंपॉर्टेंट, आपको हिंदी में चाहिए तो आपको हिंदी में लिख के देगा वो। अभी देखिए न्यूटन्स लॉ चाहिए इन इंग्लिश, इन हिंदी, चलिए हम हिंदी देखते हैं न्यूटन्स लॉ क्या बताता है। ये देखिए न्यूटन्स लॉ भी आपको बताएगा। देखिए न्यूटन्स के गति नियमों के सारी चीजें आपको बताएगा। ये देखिए आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ लिया, उसके बाद देखिए अभी कौन से लॉ आपको पढ़ने, देखिए वेव थ्योरी 9th स्टैंडर्ड, जो भी आपको ऑप्टिक्स के बारे में जानना है ऑप्टिक्स के बारे में पढ़िए। अब देखिए मैथमेटिक्स में आते हैं, अभी आप सिंपल लिखिए कैलकुलस। अभी देखिए यदि आप कैलकुलस की बात करें, अब देखिए अब आते हैं मैथ में, आते हैं सिंपल, आप कैलकुलस लिखिए। देखिए क्या चीजें बताता है कैलकुलस के बारे में। देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस, दोस्तों आपको ये इक्वेशंस भी बता के दे रहा है, और क्या चाहिए आपको। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट, है ना इम्पोर्टेंट एक स्टूडेंट के लिए, एक पेरेंट्स के लिए। वो हिंदी इंग्लिश हर एक चीज में वो बता सकता है। अभी जैसे कैलकुलस के बारे में देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस, डेरिवेटिव, ये देखिए DF अपॉन DX 9 10th में, ये सारी चीजें। हाँ अब कैलकुलस हमें लगता है 9 10th की चीजें नहीं है, ये 11th और 12th में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं। ये देखिए ये फंक्शनल है, ये क्या है, इसको इंटीग्रेशन साइन बोलते हैं। वो सारी चीजें बता रहा है, एक्स क्या डिनोट करता है, ये क्या डिनोट करता है, एफ क्या है, फंक्शंस हैं। तो दोस्तों आपने मैथमेटिक्स भी देख लिया, आपको ट्रिगोनोमेट्री जानना है, ग्राफ जानना है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स जानना है, ज्योमेट्री जानना है। हमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स जानना है। चलिए सॉलिड स्टेट कुछ भी आप ले लीजिए यहाँ पे। ट्रिगोनोमेट्री, अभी देखिए ट्रिगोनोमेट्री में ये आपको क्या बताएगा, मैथमेटिक्स के ट्रिगोनोमेट्री। आप यदि आपको 9 10th जाना है तो 9 10 डाल दीजिए, वो आपको ट्रिगोनोमेट्री लिख के देगा। ये देखिए, आपको, ये देखिए साइन, थीटा बोलते हैं ना इसको, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो दोस्तों ये चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल है। आप अपने स्मार्टफोन में इसको, एंड्रॉयड पे जाइए, चैट जीपीटी को इंस्टॉल कीजिए, आप हिंदी और इंग्लिश में आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आपको करके देगा। अभी बायोलॉजी, अभी देखिए बायोलॉजी अबाउट, अभी आप बायोलॉजी के बारे में दिया आपको, बायोलॉजी अबाउट 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी इन हिंदी। अभी देखिए 10th स्टैंडर्ड बायोलॉजी इन हिंदी के बारे में बात करें तो देखिए क्या बताता है। ये देखिए बायोलॉजी, देखिए सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इवोल्यूशंस, रिप्रोडक्शंस, न्यूट्रिशंस, इकोलॉजी। ये देखिए आपको सारी चीज़ें ये बता रहा है। आपको बायोलॉजी के बारे में चाहिए,
बायोलॉजी के बारे में बता। अभी देखिए इसमें जेनेटिक्स, अभी आपको जेनेटिक्स टॉपिक पढ़ना है तो यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए जेनेटिक्स के बारे में अभी बताएगा डिटेल में। तो ये क्या है, आपके क्या है, न्यूट्रिशंस है, रिप्रोडक्शंस है, इकोलॉजी है। अब इसके बारे में जानना है तो आपको उसके बारे में बताएगा। आप ये चीज़ें जाइए और वहाँ पे टाइप कर दीजिए, हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा था तो जेनेटिक्स के बारे में ये बता दिए। हमें दूसरी चीज़ चाहिए तो वो टाइप कर दीजिए, आपको उसके बारे में और डिटेल में बताएगा। अभी इसी को दोस्तों यदि हम ये चाहते हैं, यदि किसी पेरेंट्स को ऐसा लग रहा है कि यार ये बायोलॉजी में क्या लिखा हुआ है, इसने बता तो दिया है, इसका हिंदी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रहा था, आप सिंपल उसी चीज़ों को लिखिए कि हमें हिंदी में बताओ। तो दोस्तों ये आपको हिंदी में टाइप करके देगा 1 by 1। देखिए आप, देखिए अभी आपको हिंदी में लिख के देगा, देखिए क्या लिख के दे रहा है, 10वीं कक्षा की जीव विज्ञान में छात्रों को। देखिए है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। अभी किसी भी पेरेंट्स को इनकेस यदि उन्हें लगता है कि यार बच्चे को मैं कैसे, इंग्लिश है उसको मैं हिंदी में कैसे समझ सकता हूँ, तो बस स्मार्टफोन में डाउनलोड कीजिए और आप हिंदी में टाइप कीजिए। देखिए आपको हिंदी में बता रहे हैं, देखिए ये देखिए हिंदी में बता रहा है। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट। अभी देखिए साइंस के बारे में, आपको अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में जानना है। अब अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में दोस्तों हमें लगता है कोई एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो उनके बारे में जानना ना चाहे, क्योंकि वो है ही इतने महान साइंटिस्ट। इन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर की खोज किया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दोस्तों क्या चीज़ के बारे में उसने नहीं किया। आज दुनिया यदि, संसार यदि चलता है, सोचता है, समझता है, तो दोस्तों आइंस्टीन साहब का बहुत बड़ा हाथ है। ई बराबर एम सी स्क्वायर, हमारे परमाणु बम, पता नहीं इस परमाणु ई बराबर एम सी स्क्वायर ने इस परमाणु बम को क्या से क्या बना दिया है। ये देखिए आपको सारी चीज़ें बता रहा है, अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में बताएगा। और भी आपको जो भी चीज़ें, जेम्स क्लार्क के, देखिए जेम्स क्लार्क, आइजैक न्यूटन के बारे में जानना है तो न्यूटन्स के बारे में जानिए। मैक्सवेल के बारे में शायद पता होगा ना, मैग्नेटिक पल्स, मैग्नेटिक के बारे में शायद थ्योरी बताया था उसने। तो देखिए दोस्तों आपको न्यूटन्स के बारे में बताएगा। अभी देखिए आपको ग्रह प्लैनेट्स के बारे में जानना है, अबाउट मून लिख दीजिए यहाँ पे, सिंपल, आप सिंपल अबाउट मून इन हिंदी आपको वो भी बताएगा। यदि आपको लगता है कि यार ये हिंदी में बताएगा, इंग्लिश में बताएगा, तो नहीं दोस्तों, आपको आप जिस भी चीज़ में उससे जानना चाहेंगे ना, आपको वो हर एक चीज़ में बताएगा। देखिए साइज एंड ग्रेविटी, सारी चीज़ें अबाउट मी, अबाउट मून, देखिए अबाउट मून, आपको मून के बारे में बता दिया। ऑर्बिट में ये देखिए, और वाइन और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स, देखिए कितना किलोमीटर हमसे दूर है, फेजेज ऑफ मून, देखिए क्रिएटर्स, साइज और ग्रेविटी, अब सारी चीजें आपको बताएगा। आप सन के बारे में जानना चाहेंगे, देखिए ये सन के बारे में क्या कहता है, और इसी को आप ये बोलेंगे कि अबाउट सन इन हिंदी, तो देखिए हिंदी में हमें क्या बताएगा। देखिए ये आपको हिंदी में बता रहा है दोस्तों, किसमें बता रहा है, हिंदी में बता रहा है। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट। यदि अ, कोई भी यदि जानना चाहे यार हमें इंग्लिश में थोड़ी सी, ऐसा नहीं है, हमें नहीं लगता कि इंग्लिश में समझ नहीं सकते, सभी समझते हैं। यदि ABCD को समझ सकते हैं तो मतलब इंग्लिश को आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है उसमें। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि हम इसे हिंदी में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, तो आप वहाँ सिंपल टाइप कर दीजिए सन इन हिंदी। अभी देखिए चैट जीपीटी आपको हिंदी में बताना चालू कर दिया। रासायनिक संरचना क्या है, 74%, 24% हीलियम से मिला होता है, वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इतिहास और पौराणिक महत्व, तापमान 15 मिलियन केल्विन जो है, इसके किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। तो दोस्तों आपको क्या नहीं बता रहा है चैट जीपीटी। अभी प्रोफेशनल्स की बात, आपको लिनक्स कमांड की चाहिए, अभी प्रोफेशनल्स पे आते हैं। आपको लिनक्स कमांड चाहिए, सिंपल आप यहाँ पे लिखिए लिनक्स कमांड। देखिए आपको लिनक्स के कमांड शायद प्रोफेशनल्स के बारे में उन्हें शायद बहुत अच्छे तरीके से पता है लिनक्स और उसके कमांड्स। तो अ, आप लिनक्स को कमांड जानना है, देखिए आपको क्या बता रहे हैं। PW मतलब क्या होता है, पाथ बताता है। LS क्या होता है, लिस्ट बताता है। CD डायरेक्टरी बताता है। MKD आपको फाइल बना, आपको फोल्डर क्रिएट करना है। CP का मतलब क्या होता है, कॉपी करना, मूव करना। RF क्या होता है, रिमूव। टच क्या होता है, फाइल क्रिएट करेगा। कैट कमांड शो करेगा।
मेन उसके बारे में बताएगा। ग्रेप चेंज मोड, अभी देखिए आपको चेंज मोड के बारे में जानना है डिटेल में। देखिए चेंज मोड, अभी आप बोलेंगे कि यार चेंज मोड का तो कमांड लिखा ही नहीं, तो सिंपल यहाँ पे लिख दीजिए ना चेंज मोड, चेंज मोड कमांड। देखिए अभी आपको चेंज मोड कमांड के बारे में बताएगा। देखिए अभी आपको चेंज मोड कमांड्स के बारे में बताया ना, ये देखिए चेंज मोड कमांड्स क्या है। रिपोर्ट्स ओनली व्हेन चेंज इज मेड, देखिए सारी चीजें, रीड राइट एक्सेस, ये देखिए यू प्लस आर डब्ल्यू फाइल नेम चेंज मोड, ये देखिए सारी चीजें आपको बता रहा है, जो भी चीजें चाहिए। चेंज मोड 600 का मतलब क्या होता है, 711 का मतलब क्या होता है। और यदि प्रोफेशनल्स जो हैं हमारे, वो उनके बारे में देखिए चेंज मोड। यदि ऑल अबाउट जावा के बारे में पूछना चाहते हैं, देखिए आपको जावा के भी बारे में बताएगा। तो दोस्तों ये क्या नहीं कर सकता है और क्या नहीं बता सकता है, आप जो चाहे वो बता सकता है। देखिए जावा के बारे में बता रहा है वो, जावा के कोड्स के बारे में जानना है तो आपको जावा के कोड्स के बारे में बताएगा ये देखिए अभी जावा के कोड्स चाहिए, अभी देखिए जावा के कोड्स यहाँ पे क्लिक कीजिए, अभी आपको जावा के कोड्स के बारे में बताएगा ये। देखिए अभी ये जावा के कोड्स के बारे में बता रहा है। अभी देखिए आपको पाइथन की जरूरत है, अभी पाइथन पे जाता है, ऑल अबाउट पाइथन, ऑल अबाउट पाइथन। अभी देखिए ऑल अबाउट पाइथन ये क्या बताता है पाइथन के बारे में, सिंपल यहाँ जाइए, देखिए ऑल अबाउट पाइथन हमें बताएगा ये। देखिए ऑल अबाउट पाइथन हर एक चीज बताएगा दोस्तों, ये देखिए पाइथन डेटा टाइप कंट्रोल फ्लो, जो भी है फंक्शंस, कौन कौन से फंक्शंस हैं, सारे फंक्शंस, ये देखिए फंक्शंस, ये देखिए सेल्फ, ये कम्युनिटी सपोर्ट, इंटीग्रेटिंग लाइब्रेरीज, वो सारे ये देखिए फ्लक्स, डी जेंगो, बेसिकली जेंगो बेसिकली डेटा साइंस के लिए यूज होता है ये टेंसर फ्लो, पाई चार्म, नम्पा, पांडाज, सारी चीजें आपको, आईडीज, मतलब जो भी चीजें चाहिए आपको ये बताएगा। पाइथन कोड्स के बारे में आपको जानना है तो आपको पाइथन कोड्स के बारे में बताएगा, आप लिखिए पाइथन कोड्स। और यदि आप डेवऑप्स के बारे में जानना चाहते हैं, अब डेवऑप्स एक सिंगल टूल, सिंगल, इसमें मल्टीपल टूल्स हैं, जिसमें हमारे गिट आते हैं, गिटहब आता है, उसके बाद जेनकिंस आता है, टेराफॉर्म आता है, डॉकर आता है, कुबरनेटीज आता है। तो दोस्तों सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। अभी देखिए में देखिए सबसे पहले डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन, CI/CD, ये देखिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेन, ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा टेराफॉर्म सपोर्ट कर इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, कोड, CI/CD जेनकिंस। उसके बाद गिट, ये देखिए ट्रेविस, ये देखिए एनसिबल, एनसिबल से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट टूल, डॉकर कंटेनराइजेशन ऑर्केस्ट्रेशन टूल जो हमारा कुबरनेटीज होता है, CI/CD गिटलैब, मॉनिटरिंग प्रीमिथियस ग्रिफाना। तो दोस्तों किस हिसाब से आपके लिए इम्पोर्टेंस, आपको कोई बारे में क्लाउड के बारे में जानना है, किसी सर्विसेज के बारे में जानना है, तो दोस्तों आपको ये क्लाउड के भी बारे में बताएगा। अभी देखिए क्लाउड के बारे में क्या बताता है, देखिए क्लाउड्स के बारे में बताया, रैपिड इलास्टिसिटी, अरे देखिए मेजर्स, अभी देखिए अभी आपको हाइब्रिड क्लाउड, AWS, अभी आपको AWS के बारे में जानना है तो वो भी सारी चीज़ें आपको बताएगा। AWS, अभी देखिए AWS, यदि AWS की बात करें यहाँ पे पुट कीजिए AWS, अभी यहाँ पे सर्विसेज चाहिए तो सर्विसेज लिख दीजिए, तो आपको सर्विसेज बताएगा कौन कौन सी सर्विसेज है। ये देखिए अभी देखिए RDS, अभी आपको RDS जानना है तो सिंपल यहाँ जाइए, क्लिक कीजिए और यहाँ पे RDS के बारे में बताएगा। और आपको जेनकिंस के बारे में जानना था तो वहाँ पे जेनकिंस के स्टेप्स, कमांड से स्टेप जाते तो आपको जेनकिंस के बारे में बताता हूँ। तो आप सिंपल आप उसको लिख दीजिए कि जेनकिंस कमांड, जेनकिंस कमांड, टेराफॉर्म कमांड, डॉकर कमांड, उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कुबरनेटीज K8s कमांड्स, आप भी बोलेंगे उसके बारे में बताया नहीं। ये देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने क्या लिखा, ये देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिंपल, हम ज़्यादा को हमने हमें कुबरनेटीज कमांड्स के बारे, ये देखिए क्यूबेडिया मिनट, ये देखिए क्यूबलेट, क्यूबलेट हमारा क्या होता है, क्यूबलेट क्या होता है, ये CLI है दोस्तों ये क्यूबलेट। ये देखिए क्रिएट पॉड, गेट पॉड, डिस्क्राइब पॉड, डिलीट पॉड, सारी चीज़ों के बारे में आपको पॉड्स के अंदर जाना है, पॉड्स के अंदर बता रहा है, इमेज चाहिए, डिप्लॉयमेंट चाहिए, सर्विसेज आपको क्रिएट करना है, रोल आउट,
सारी चीज़ें दोस्तों आपको डिलीट, सर्विसेज, अप्लाई, मतलब वॉल्यूम्स, सीक्रेट्स, सारी चीज़ें बताएगा। हेल्म चार्ट देखिए सारी चीज़ें बता रहा है। तो दोस्तों है ना इम्पोर्टेंट। अभी देखिए और दूसरी चीज़ आपको मनी आइडिया, यदि आपको चाहिए कि यार मनी आइडिया, अभी देखिए सिंपल, आप आइडिया भी छोड़ दीजिए, आप मनी लिख दीजिए। ये आपको देखिए मनी के बारे में बताएगा, आप मनी कैसे कमा सकते हैं और कहाँ कहाँ और किस किस फील्ड से आप मनी कमा सकते हैं। मनी आइडिया देखिए, अभी देखिए मनी आइडिया क्या बताता है। मनी आइडिया देखिए, फाइनेंशियल बजट, इमर्जिंग फंड, साइड हस्टल, इन्वेस्टिंग, गोल्स, फाइनेंशियल प्लानिंग, सारी चीज़ों के बारे में बताएगा। हाउ कैन आई, यहाँ पे लिखिए हाउ कैन आई गॉट मनी, हाउ कैन आई गॉट MONEY मनी, सिंपल। अभी देखिए आपको मनी के बारे में बता, हम कैसे पैसा प्राप्त कर सकते हैं, सिंपल। देखिए साइड हस्टल, इन्वेस्टिंग, ऑनलाइन कंटेंट, एडुकेशन, स्किल्स, रिमोट वर्क, नेटवर्क कोलेब्रेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेक्स्ट टू इमेज, ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये चैट GPT चैट 4 क्या करता है। तो दोस्तों था ना ये इंटरेस्टिंग, था ना इंटरेस्टिंग, कितना इम्पोर्टेंट था ये, कितना इम्पोर्टेंट था ये। और कैसे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को, प्रोफेशनल्स को हिंदी और इंग्लिश अपनी लैंग्वेज में दोस्तों ये सपोर्ट कर रहा है। आपको हिंदी आती है तो हिंदी, इंग्लिश आती है तो इंग्लिश, आपको इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में समझना है, इंग्लिश को हिंदी में समझना है, हिंदी को इंग्लिश में समझना है, आपको फिजिक्स हिंदी में समझनी है, बायोलॉजी हिंदी में जानना है, आपको इंग्लिश बायोलॉजी को हिंदी में समझना है। तो दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है ये। तो दोस्तों ये कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।